आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं ग्राफ बनाने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। एग्जाम में आपको दिया रहता है समीकरण की समीकरण युग्म जो है x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का ग्राफ खींचें और इसका हल करें। इसी तरह रहता है, ये क्वेश्चन 2011 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले आपको हल लिख लेना है और जो समीकरण दिया है ना उसको आपको लिख लेना। जो समीकरण क्या क्या दिया गया है x + 3y = 6। आपको ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और समीकरण सेकंड क्या दिया गया है 2x - 3y = 12। ये समीकरण सेकंड आप मान लीजिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको कौन सा समीकरण लेना है, समीकरण फर्स्ट से इस सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है x + 3y = 6। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको x और y को पक्षांतर इधर उधर नहीं करना है। आपको सिर्फ इसमें मान रखना, चाहे आप x का मान रखिए या फिर y का मान रखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सारणी बना लेना समीकरण 1 के लिए। तो हम सारणी बना लेते हैं। तो आपको इस टाइप का सारणी बना लेना और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि x और y लिख लेना है ना। इसके बाद आपको यहाँ करना है कि आपका मान रखना है। क्या मान रखना है, चाहे आप x का मान रखिए या फिर y का मान रखिए, कुछ भी रखिए, यानी इन दोनों में एक का मान रखिए। चाहे आप x का मान रख सकते हैं या फिर y का, इसमें मानना पड़ता है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लिख लीजिए, जब x बराबर आप क्या रखिएगा 0 रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, हाँ, मगर कि क्या होना चाहिए, वो कटना भी चाहिए, है ना। आप कुछ भी रख लीजिएगा, अगर पॉइंट में आया फिर आपको ये सारणी में यानी ग्राफ कॉपी में आपको दिक्कत करेगा। तो हम रख लेते हैं x बराबर, अगर हम 0 मान रखेंगे तो जहाँ x रहेगा वहाँ क्या मान रखेंगे 0। तो समीकरण फर्स्ट में क्या दिया गया है x + 3y = 6, ये दिया है ना। तो जहाँ x रहेगा वहाँ हम क्या बैठाएंगे 0। तो यहाँ बैठा लेते हैं 0 + 3y = 6। तो ये हो गया। यहाँ देखिए, अगर हम 0 को पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के इस साइड लाएंगे तो -0 होगा, और माइनस का तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो ये हो गया 3y = आपका 6, है ना। तो y = 6, ये गुणे में बराबर के इस साइड आते हैं तो क्या होते हैं, ये भाग में होते हैं, है ना। तो ये इसको हम कटा देंगे, 3 दूना 6। तो y बराबर आपका क्या निकल गया 2। कब निकला 2, जब x का मान आप 0 रखे तो y का मान कितना निकला 2। तो हम यहाँ रख देंगे 2 ही कॉलम बनाना है ताकि तीसरा कॉलम में आप फंस सकते हैं, इसलिए हम 2 ही कॉलम लिए। चलिए अब इसी तरह हम रख लेते हैं, अगर हम x बराबर 3 रखें तो x बराबर अगर हम 3 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे क्योंकि वो पूर्णांक में आएगा, है ना। तो x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो देखते हैं हम x बराबर 3 + 3y = ये हो गया 6, है ना। तो 3y = 6, ये प्लस में 3 है, बराबर के इस साइड ले गएगा तो ये होगा माइनस में। तो ये हो गया 3y = 6 में 3 गया तो क्या बचा 3 ही बचा, है ना। तो y = 3 और ये गुणे में बराबर के इस साइड होते हैं यानी पक्षांतर होते हैं, ये क्या होते हैं भाग में। तो y बराबर कितना निकल गया 1, है ना। तो y बराबर 1 निकल गया। कब निकला, जब x का मान 3 रखे तो y का मान कितना निकला 1 निकला। तो आपको यहाँ लिख लेना है, जब x बराबर 3 मान रखे तो y बराबर कितना निकला 1। आप समीकरण हम किससे लेंगे, समीकरण 1 तो निकल गया दोनों कॉलम, अब हम समीकरण सेकंड से लेंगे। तो आपको सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को तो निकालिए, अब क्या करेंगे समीकरण सेकंड से लेंगे क्योंकि फर्स्ट का सारणी निकल गया। अब सेकंड में जस्ट आपको समीकरण लिख लेना है और उसका सारणी बना लेना है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सारणी, है ना। और ऊपर वाले को x और नीचे वाले को क्या कहते हैं y कहते हैं। तो चलिए हम मान रखते हैं कि जब x बराबर आप क्या रखिएगा, x बराबर क्या रखिएगा, समीकरण यहाँ पहले लिख लीजिए 2x - 3y = 12, है ना। तो आप समीकरण को क्या रखिए, ऐसा मान कि x का मान कुछ ऐसा रखिए जो ये कट जाए। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो कट जाता है ना। तो अगर हम x बराबर फिर हम यहाँ 0 ही रखते हैं, अब ज़्यादा 0 और 1 का ही इसमें मान रखता है तो इसी तरह होते हैं। तो x बराबर अगर हम 0 रखें
तो ये हो गया 2 और गुने 0, x के जगह पर 0 माइनस 3y बराबर 12। तो ये हो गया 2 गुना 0 तो 0 हो गया, है ना। 0 माइनस 3y बराबर 12, तो ये हो गया आपका माइनस 3y बराबर 12। तो y बराबर 12 बटे, और ये गुने में है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये भाग में होगा। तो y बराबर आपका कितना हो गया, ये कटा दीजिए, 3 चौक 12, तो ये माइनस नीचे में ना ऊपर चला जाएगा, ये हो गया y बराबर -4। अगर x बराबर आप 0 रखें तो y बराबर कितना निकला, -4 निकला। इसी तरह हम रखेंगे फिर कि x का, जब x का मान आप क्या रखिएगा, यहाँ लिख लीजिए, जब x बराबर, आप पहले समीकरण को लिख लीजिए, क्या समीकरण दिया गया है, 2x माइनस 3y बराबर 12, है ना। तो आप सोच करके मान रखिए कि x का मान हम क्या रखें ताकि वह डिवाइड हो जाए, यानी भाग लग जाए। ऐसा नहीं कुछ रख लीजिए और फिर उसको आप पूर्णांक में लाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप कॉपी में बनाने के लिए आपको पॉइंट वाला निकालना पड़ेगा, इसलिए आप पहले यहीं से दिमाग लगा लीजिए कि x का मान हम क्या रखें। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे 2 होगा, ये घट जाएगा तो कितना होगा 10, 10 तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं, है ना, 4 हो गया, तो 8, 8 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 रख करते हैं, 3 दूना 6, और 12 में 6 गया तो 6 बचा, और 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम x बराबर क्या रख लेते हैं इसमें, 3। तो आप रख लीजिए, जहाँ x रहेगा वहाँ क्या रखेंगे, 3। तो 2 और x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 3y बराबर 12, ये तो हो गया। अब 3 दूना 6 माइनस 3y बराबर 12। ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए -3y बराबर 12, है ना। ये माइनस में है, बराबर ये प्लस में है, बराबर के आप इस साइड लीजिएगा तो ये होगा माइनस में। तो आपका क्या निकल गया, यहाँ देखिए -3y बराबर 12 में 6 गया तो ये हो गया आपका 6। तो y बराबर 6, और ये गुने में है -3, बराबर की साइड लाइए तो ये होगा भाग में। तो आप कटा दीजिए, 3 दूना 6, तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ये -2 हो गया। कब हुआ, जब x का मान 3 रखे तो y बराबर कितना निकला, -2। तो आप कॉलम में लगा लीजिए कि x बराबर अगर हम 2 रखें, x बराबर 3 रखें तो y बराबर कितना निकला, -2। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ कॉपी में देख लेते हैं कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ग्राफ कॉपी निकाल करके, और इसमें क्या कीजिए कि आप 2 रेखा खींचिए, है ना, 2 रेखा जिसको हम लोग खींच लेते हैं, आपको क्या करना है, खींच लेना। आप हमेशा एग्जाम में पेन का ही उपयोग, पेन का नहीं पेंसिल का उपयोग कीजिएगा, पेन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, है ना। तो आप इसी तरफ खींच लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छी तरह से, है ना। और ये पेंसिल से बनाइएगा, पेन से खींचिएगा तो बिल्कुल नंबर नहीं देते हैं एग्ज़ाम वाले सब। तो ऐसे आपको खींच लेना है ना, पेंसिल से। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं एक्स डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वाई, और सबसे नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वाई डैश, है ना। तो चलिए हम अब इसको क्या करना है, यानी बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य बिंदु, जिसको ओरिएंटल से सूचित, ओ से सूचित करते हैं ना। इसका ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, है ना। और हम लोगों का हाईएस्ट कितना निकला था देख लेते हैं हम लोग कि को सारणी में सबसे अधिक कितना था हम लोगों का सारणी में अंक, तो 4 था सबसे अधिक। तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको आप 1, इसको 2 कर लेते हैं, 3 और 4, हाँ एक हक छोड़ करके जब छोटा रहे तो 1, इसको हम 2 कर लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। इसी तरह आप ऊपर ले जाइएगा इसको, अब क्या कहते हैं, एक कॉलम यहाँ छोड़े ना, यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, 1, ये हो गया 2, यानी ये हो गया 3, और ऊपर हो गया आपका, ये तो पार हो गया ना, चलिए रहने दीजिए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 4 मान लेते हैं ना। उसी तरह आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, ये माइनस वाले होते हैं, तो आपको ये हो गया आपका -1, और ये हो गया आपका
-2 और ये हो गया आपका -3 और ये हो गया सबसे नीचे में आपका होगा -4। और x डैश वाले में इसको हम लोग क्या कहते हैं, -1 -2 -3 और -4। और आपको ये बढ़ाना चाहिए, हम नहीं बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि समीकरण का जो सारणी दिया गया है ना उसको आप लिख लीजिए। तो आपको सबसे पहले इस तरफ लिख लेना कि x + 3y ये समीकरण फर्स्ट का सारणी है और ये समीकरण सेकंड का। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट का सारणी वाला हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि x = 0, तो x बराबर आपका 0 कौन सा है, यानी x = 0 यानी 0, तो ये x बराबर यहाँ है ना, x = 0, तो ये हो गया ना आपका। और x = 0 तो y = 2, तो y = 2 आपका कौन सा हो गया, प्लस की माइनस में है, ये प्लस में है तो प्लस वाला में जाएंगे यहाँ पे, तो इसका मान यहाँ हो गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया आपका 0,2 है ना। फिर आइए इसी में आना है कि x = 3, x = 3 प्लस में है या माइनस में, तो ये ध्यान रखना है, ये प्लस वाला है तो ये x = 3 और y = 1, तो y = 1 कहाँ गया, यहाँ देखिए इसके आप ऊपर जाइएगा और इसका सीधा आइएगा, तो इसका आप यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा निकल गया कि x = 3 और y = 1 है ना। तो आप इस तरफ खींच लीजिएगा और इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आप दोनों अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। यहाँ देखिए हमको और आगे बढ़ाना था, हम नहीं बढ़ाए, तो आपको इससे करके इसके बराबर करके रखना है और ऐसे करके आपको क्या करना है, खींच देना है, डायरेक्ट खींच दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको समीकरण सेकंड लेना। सेकंड में क्या दिया गया कि x = 0 तो y = -4, x = 0 कहाँ है, तो आप बोलिएगा x = 0, तो ये हो गया 0 और x और y बराबर क्या था -4, तो y = -4 कहाँ हो गया, ये वाला, तो ये वाला कहाँ हो गया दोनों, यानी इसके सीधे में लेना है, तो यहाँ हो गया ना। फिर दिया गया है क्या कि x = 3 y = -2, x = 3 तो x = 3 और y = -2, तो ये हो गया माइनस वाला। तो आपको इसके सीधे में आना है ऐसे करके और यहाँ देखना है ऐसे सीधे, तो यहाँ हो गया ना आपका। तो चलिए अब इसको आप क्या कर लिए कि मिला लीजिए। कैसे मिलाइएगा, यहाँ देखिए ये तो पार हो गया, इससे और बढ़ता, तो आपको ऐसे करके खींच लेना, जहाँ तक जाएगा जाने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। और हमको बड़ा खींचना था, हम नहीं खींचे, तो ऐसे कर लीजिए, अच्छी तरह से आप मिला लीजिएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, खींच देना ताकि ये बीचों बीच हो जाए, ऐसे करके आपको पार कर देना है और यहाँ दे देना है ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, ये समीकरण सेकंड के लिए है, आपको यहाँ समीकरण सेकंड वाला लिख देना है। समीकरण सेकंड वाला क्या था, पहले समीकरण फर्स्ट वाला क्या था, ये था आपका, ये जो रेखा बना था किसका बना था, x + 3y = 6, ये समीकरण फर्स्ट था, इस तरफ आप लिख लीजिएगा। और सेकंड में क्या है 2x - 3y, 2x - 3y = 12 था, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया और ये आपका 5 नंबर बन करके तैयार हो गया। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।